यत यत रघुनाथ यत यत रघुनाथ कीर्तनम तत् तत् कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पाणि परिपूर्णलोचनं मारुतिं सुगान्तकम्। सभय रानी कहा कई चिकिन पूछल राम भरत लखन धवन सुनी सरस्वती मैया तो कुबड़ी की बुद्धि को फेर गई, क्योंकि वो अयोध्या की थी नहीं, जनकपुर से आई थी, दहेज में आई थी नौकरानी। लेकिन वो इतनी मुंह लगी हुई थी इनके कैकेयी मैया के, क्योंकि कैकेयी मैया जैसा मैंने देखा सुना है वो तो मर्दानी लुगाई थी। राजा दशरथ के संग सब जगह जाती थी, लड़ाई बढ़ाई कड़ाई में भी जाती थी। और वहीं राजा ने एक बार उनको वरदान देने की 2 बातें कह दी, और वो बातें उनने जो है उसे कुबड़ी को भी बता दी थी कि उन्होंने ऐसी ऐसी कही है। अब जब सांस फुलाती हुई और उद्यम करती हुई गई और वहाँ जाके रानी ने पूछी कि भाई कुशल राम महिपाल सुन भा कुबड़ी और साल, उनने पूछी कि राजा तो कुशल हैं, राम कुशल है, और भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण सब कुशल तो है ना। तो उसके दिल में आग लग गई। कैसी आग लगी? क्यों कि जब देवता मति फेर देते हैं, सरस्वती मैया जब मति फेर देती है तब सब अच्छी बात बुरी लगने लगती है और बुरी बात अच्छी लगने लगती है। जब कोई आदमी किसी की नीति सम्मत बात को न माने तो लोग कहते हैं तेरी तो मति मारी गई है, तेरी तो मति फिर गई है। इस तरह से ये घर के नौकरों को, सेवकों को मान देना चाहिए, लेकिन यदि जरूरत से ज़्यादा मान दे दिया जाए तो वो मान जो है परिवार में विघटन का कारण बन जाता है। ये राम जी का चरित्र था जिसने इस परिवार को विघटित होने नहीं दिया। नहीं आज के ज़माने में होता तो न कहिए मुझसे कहिए पहले मुझे राजा बनने दो, बाकी तो सब पीछे देखा जाएगा। हमारा परिवार भी एक ऐसा सद्बुद्धि परिवार था, और इस सद्बुद्धि परिवार में भी एक वो जो है जब कैकेयी मैया कुबड़ी ने सीधी सीधी बात कुछ भी नहीं बताई और कहने लगी ये कत सक दे हमें को माई गाल करव कई करवल पाई। अरे हमें कोई शिक्षा काय बात को देगा, काय को हमें डांटेगा, हमारी औकाती क्या है। और लेकिन बस हमें तो एक ही बात है, अपने दुख से हम दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। बोले क्या है दूसरे का सुख? बोले राम ही छड़ कुशल के ही आजू, राम को छाड़ के और छोड़ के और किसको कुशल है और राजा उन्हें जो है राजा बना रहे हैं। और तो और सही उनकी मैया के हाथों में भी लड्डू आ गए, उनका गर्व देखने बने कि मेरा पुत्र जो राजा बन रहा है। जबकि रामायण प्रसंग के हिसाब से कौशल्या मैया ने कभी भी इस बात के लिए अपना सपोर्ट ही नहीं दिया कि राम को राजा करो या ना करो। और यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो जाकर देख लो नगर में कैसी कैसी सजावट हो रही है। ये संपन्न परिवारों की रीति है कि आदमी अपने स्वार्थ में जहाँ अपना स्थान है उसे छोड़ के जाता नहीं है और इधर उधर की सुनी हुई बातों को विश्वास करता है। अब यदि कैकेयी मैया जरा भी राजा दशरथ के पास जाके ये कहती कि महाराज सुना आपने ऐसा निर्णय लिया है,
और ऐसा निर्णय लिया है तो आपको मेरे से पूछना चाहिए था। लेकिन वो कैसे पूछ सकती थी? क्योंकि प्राण के अधिकार राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक शोभ कछ तोरे। अरे प्राण से ज्यादा प्यारे हैं राम जी मेरे को, और तेरे को क्षोभ क्यों हो रहा है? लेकिन जब सरस्वती मैया जिसकी बुद्धि को कंट्रोल कर ले रिमोट से, तब फिर किसी दूसरे का तो चलाया क्या। रानी ने बहुत डांटा, और डांट के ये कहा कि काने खोड़े कूड़े। एक तो काने और खोड़े क्या होता है, क्या बहरे होते होंगे, और कोड़े ये सहज स्वभाव से ही कुटिल होते हैं। लेकिन एक काने को तो हम जानते कि वो कितना कुटिल था। उसने हमारे घर के 2 टुकड़े कराए, 2 टुकड़े कराने की बहुत प्रयास किया, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन एक दोनों आंख वाला पंडित था, उसने 2 टुकड़े करवा दिए घर के, हमारे और भाई साहब के बीच में। और कुबड़े, कुबड़े भी ऐसे ही दोषी होते हैं, उनमें एक गुण ज्यादा होता है, वो 2 लोगों के बीच में जो है फांस मार देते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से छिपी टोले के उसे कुबड़े को, जो कुबड़ा था बेरिंग का काम करता था, और हमने उसे गुरु बनाया और उससे बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो कुटिल नहीं था। तो ये कह रही है कह कि इन्हें तो सही कुटिल जान, इनको कुटिल ही जानो, और उसमें भी इन अवगुणों के संग में एक गुण और हो कि वो नौकर हो आपका। तब जो है उसका फिर कोई पार डलने वाली खेल नहीं है, और मुस्कुराती जा रही है और कहती जा रही है कि कूड़े को जिससे सब बातें शेयर करती थी, उस कौड़ी के सामने जो है कह रही है कि कूड़े में दोष होता है, और मुस्काने लगी, हंसने लगी। और फिर मंथरा को बात बुरी ना लग जाए तो बोली, पहले और किसी ने सीख दी हो नहीं दी हो, मैं तो यह सीख देती हूँ कि वो दिन बड़ा मंगल और शुभ होगा जिस दिन राम राजा बैठेंगे और सब भाई लोग उनकी सेवा करेंगे। जेठ स्वामी सेवक लगवाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, और राम तिलक जो साँचे काली, करो तो ही चक पूतरी आली। आंखों की पुतली बना दूंगी अगर कल तिलक हो जाए। कहते ऐसा है कि कनक भवन जो है अयोध्या में, वो कनक भवन भरत जी के विवाह उपरांत भरत जी के लिए माता कैकेयी ने जो है बनवाया था। लेकिन जब विवाह होके आए तो वो भवन राम जी को अलॉट कर दिया गया। ऐसा जो है प्रेम था कैकेयी मैया का। लेकिन जब देवता हमारे विरोध हो जाएं, तब जो है उसका रखवाला कौन है इसका कोई भरोसा नहीं। कौशल्या के बराबर राम जी सबको मानते, और मैंने तो ये बात परीक्षा करके भी देख ली। बस इस परीक्षा शब्द ने कुबड़ी मैया को एक पॉइंट दे दिया कि इनके चित्त में कहीं ना कहीं संदेह तो है ही, और संशयात्मा विनश्यति, संदेह है, और संदेह होने की वजह से अब इस संदेह का फायदा उठाओ कि मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। और फिर कैकेयी ने एक बात और कही कि भरत शपथ तो ही सत्य कहो। तो ये नाटक कर रही है या सत्य कह रही है? तेरे को मेरे पुत्र भरत की सौगंध है कि तू सत्य बात कह। परिहरे कपट दुराव, क्योंकि तू कुबड़ी है तो कपटी तो है ही है, इसीलिए उसको छोड़ा, दुराव छोड़ के ये इस हर्ष के समय में ये विस्मय, ऐसी उल्टी सीधी बात क्यों तू कर रही है, इसका कारण बता। कुबड़ी ने फिर भी नाटक जारी रखा कि महाराज एक बार कही तब तो जो है मेरा नाम घरफोड़ी रख दिया, और अब कुछ कहूँगी तो क्या होगी, लेकिन अब मुझे शिक्षा मिल गई कि मैं भी अब मुँह देखी करा करूँगी। एक सबसे बड़ी बात है, जब कोई व्यक्ति आती हो जाए किसी बात से और सामने वाले से ये कहे कि मैं भी अब तुम्हारी मुँह देखी करा करूँ, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि उसके चित्त में
कुछ ना कुछ ऐसा कपट है कि जिस कपट को पार पाना सही मुश्किल है, और वो घर में कुछ न कुछ खेल बिगाड़ेगा ही। इसीलिए हमने तो एक ही बात कुबड़ी बोली कि तुम्हारा अनवल होता दिखा, इसलिए हमने कही, नहीं तो हमारी कोई मतलब ही नहीं, हमें क्या लेना देना। अरे हम तो नौकरानी नौकरानी रहेंगे, राजा कोई भी हो, शेर छाना बहू की रानी। अब जैसा देवताओं ने मती फिराई थी, ऐसे ही जो है पहले तो कुबड़ी की फेरी, और कुबड़ी से इन्फेक्शन आ गया क्या कही भैया की बुद्धि में। और कुबड़ी ने जब ये देखा कि इनके हृदय में संदेह पैदा हो गया, तब उन्होंने एक ही बात कही कि देखो, समय सब चीज को बदल देता है, अच्छे का बुरा, बुरे का अच्छा हो जाता है। तुमने कही कि तुम्हें प्राणों के समान प्रिय है, सब बातें पुरानी हो गई। कौशल्या को सबको राम जी समान मानते थे, ये बात भी पुरानी हो गई। इसलिए लेकिन इसका एक उदाहरण ये है कि कमल पानी में खिलता है, पानी के संग रहता है, हर वक्त पानी और कमल का संग है। लेकिन जब बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत पुण्य ना घटे बरसों कुम लाए। पानी उतर जाता है, लेकिन कमल का पौधा नीचे नहीं जाता है, पानी में डूबता नहीं है, ऊपर ही बना रहेगा। लेकिन जब पानी उतरेगा तो वो नीचे नहीं उतरेगा। तो इस तरह से समय पाए रिपु होई पीड़िते, और भानु कमल कुल पोषण आधा बिन जो जारे करे इसे इच्छाना। बिना पानी के जो है कमल को जो है सूर्य महाराज, जो सूर्य के उगने के संग में कमल महाराज खिलते हैं, वो जो है बिना पानी के अगर सूर्य महाराज हो गए तो कमल को सुखा देते हैं। तुम्हें तो देवी कुछ सोच है नहीं, आप समझती हो कि राजा तुम्हारे बस में, इसलिए तुम जो चाहोगी तो सब कर लेंगी। लेकिन तुम कौशल्या को नहीं समझती हो। कौशल्या ने जो है करोड़ों जो है तरह तरह की बातों से राजा को अपने वशीभूत कर लिया है। अब तुम जो एक बात कह रही हो कि मैंने तो जीवन में कभी किसी का बुरा करा नहीं, फिर मेरे संग ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? तो बोले तुम्हारे संग ऐसा बुरा कुछ नहीं हो रहा, जिसने ये उल्टा सीधा करा है उसका फल वो ही भुगतेगा। तुम अपनी जगह जैसी भली हो ऐसी भली बनी रहो, और मेरी बात को मान लो। और उन्होंने सौतों के व्यवहार की कद्रू विनित दीन दुखा तुम्हें कौशला दे, और भरत बंदी से यही लखन राम के ने। ऐसी स्थिति कह दी कि कद्रू ने विनीता को दुख दिया। ये गरुड़ी की मैया और सांपों की मैया में आपस में हो गई। जो के सूर्य के घोड़े का रंग काला है कि सफेद है, बस। और दोनों में दोनों माताएं शर्त लगा बैठी। अब उनकी गरुड़ जी की मैया विनीता और सांपों की मैया कद्रू। कद्रू ने अपने उनसे सांपों से कही कि तुम घोड़े की पूंछ में लपट जाओ तो काली दिखेगी, और जिंदगी भर जो है विनीता मेरी दासी बन के रहेगी। पहले बहुत फैशन था कि माताओं में जरा भी आपस में भैंस हो तो दूसरी जनानी को जो है अपनी दासी बनाने को बड़ी तैयार रहती थी। फिर चाहे भले ही कितना ही नाश हो जाए, जबरदस्ती किसी को यदि दासी बना लो तो वो दासी बन जाए, लेकिन भीतर ही भीतर कुरेद के तुम्हारा सत्यानाश तो करके छोड़ेगी। तो ऐसे ही जो सुत सहित करो सेवकाई, तो अगर रहू न आनो पाई। तुम ये समझ लो तुम्हारा यहाँ से वापिस कई देश जाना तय हो गया, कि या तो भरत जी के समय तो जो है उनकी राम जी की सेवा करो, और नहीं तो जो है यहाँ से चले जाओ। हकीकत में कैकेयी मैया ने और भरत जी ने भले ही चाहे कुछ भी हुआ, लेकिन सेवा तो राम जी की उन्होंने करी। जब इतनी उल्टी सीधी बातें करी, तब ये बातें मन में पैदा होके आई कैकेयी मैया के। और फिर उसने कहा कि रामई तिलक काल जो भयो, तुम का विपत्ति बीज विधि भयो। यदि कल तिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज डाल दिया गया, और
तुम्हारी सब तरह से जो है। और नाटकी ने और एक नाटक करा कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो ज्योतिषियाँ कहेंगे राजा तो भरत जी होंगे। राजा ज्योतिषियों ने कहा राजा भरत जी होंगे, ये बात सही है, भरत जी राजा हुए। लेकिन ज्योतिषियों की भाषा भी बड़ी विचित्र होती है। भरत जी राजा होंगे लेकिन राजगद्दी पे नहीं बैठेंगे, ये बात नहीं कही। ऐसा जो है पाखंड करके और कुबड़ी ने सबरा जो है राम जी के राज्याभिषेक में विघ्न डाला। और फिर उसने जो है, क्योंकि सब चीज वो जानती थी कैकेयी के बारे में, कैकेयी कहने लगी कि परो कूप तू बचन पर सकऊं पूत पत त्याग, कस न कस दुख देख कस न करो वित लाग। बात है कि तेरी बातें सुन के तो अब मेरे को समझ में आ गई, मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी और मैं जो है, लेकिन अपनी सौत की सेवा कभी जिंदगी में नहीं करें। और फिर कुबड़ी ने कही कि मैं बताऊं कि आपके 2 वरदान राजा के संग ठाती हैं, तुम जाओ को भवन में, और राजा तो तुम्हारे ऊपर लट्टू है, क्योंकि सबसे बड़ा पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी स्त्री होती है। राजा जो है आसक्त थे कैकेयी के ऊपर, इसी आसक्ति के चक्कर में विवाह करा था इन्होंने। संतानोत्पत्ति के लिए विवाह नहीं हुआ, ये जो आसक्ति पैदा हुई उसके शौर्य को देख के कौन से देवासुर संग्राम में, तब जो है आसक्ति पैदा हुई और तब उन्होंने विवाह किया। लेकिन दशरथ के पुण्य इतने थे कि इस आसक्ति का फल भी जो है भगवत आसक्ति में बदल गया, राम जी के चरणों में बदल गया, और भरत जी जैसा पुत्र उनके कैकेयी मैया के गर्भ से प्रकट हुआ। अब उसने कही कि क्या करोगे, कुब भवन में चले जाओ। और वो महारानी जो है कुब भवन में चली गई हैं। राजा दशरथ अपने राजकाज के सब इंतजाम करके और सीधे सबसे पहले क्या बोले कि कल जो है सरप्राइज, कल जो है वो सबसे पहले जो है जाके मैं कैकेयी को ये मैं सुनाऊं, ये कैकेयी को मैं ये सुनाऊं कि राम को कल राज्याभिषेक होगा, ये उसके लिए बड़ा सरप्राइज होगा। लेकिन जैसे ही राजा महाराज गए वहाँ और जाके उन्होंने कहा कि रानी नहीं दिख रही, तो बोले कहाँ है रानी, बोले कोप भवन में। कोप भवन सुनते ही अब जो लोग जो है कमजोर होते हैं, हाँ यानी कैसे कमजोर होते हैं, जो अपनी आसक्ति के प्रति कमजोर होते हैं, जो आसक्ति के आगे अपने आप को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसी राजा की अवस्था स्थिति वहाँ पैदा हो गई। और उस पैदा स्थिति में जब उनने सुना कि ये तो कोप भवन में, तो जैसा कहते हैं कि डर के मारे निकल गया, ऐसी राजा की स्थिति हो गई। और राजा के वहाँ जाके और कैकेयी के मक्खन लगा रहे हैं कि हे तो रान रिसाने परसत पान पति निवारई मानो सर्वस्व भंग भामिनी विभिन्न बात निहारई। राजा जो हाथ रख के कह रहे हैं कुछ, लेकिन वो ऐसे फेंक के हाथ मार देती है जैसे कि सांप न्यों फन मारता है, ऐसे कर देती है। और उसकी जिब्या जो है इतनी कड़वी जहर से है कि उसके अंदर जो है 2 वरदान मांगने का जो जहर भरा हुआ है, उसकी जो है से उसे तैयार कर रही है कि राजा के सामने क्या बोलना है। राजा बार बार कह रहे हैं सुमुखी, सुलोचनी और पिकवचनी, ऐसे ऐसे शब्द। अब बुढ़ापे की उम्र में यदि पुरुष इस तरह की बातों को करेंगे तो उनकी कामुकता प्रत्यक्ष रूप से सामने सामने दिखती है कि वो कितने कामी है। और कामी व्यक्ति जो है, जो अपनी आईडी नहीं बचा पाता काम के आगे, उसका तो अहित होना ही होना है। इसलिए ये राम जी की लीला सभी पैदा हो गई। और राजा दुनिया भर की बातें कहने लगे कि तेरा कोई दुश्मन देवता हो उसे भी मार दूंगा। ये सब बातें कहने की होती हैं, इन सब बातों में मगज लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब बहुत राजा ने हाथ पैर जोड़े करे, बात है कि सामने तो पुरुष जो है सामने समाज में तो अपने आप को शेर दिखाता है, और कमरे में जाके जो है वो फिर वहाँ
नाक रगड़ता है। तो राजा दशरथ की स्थिति ऐसी हो गई नाक रगड़ने की, और उन्होंने कही कि भाई जो भी कुछ बात है वो बता। तो रानी ने भी बड़ी चतुरता से कही कि मांगो मांगो मांगो, कह लेते हो दो, न ले देवा सो संग्राम के 2 वरदान बाकी हैं वो ही नहीं दिए। राजा ने कही कि भैया तो चाहिए तो सो मांग ले, मैं तो भूल गया, अब मांग ले। उसमें क्या थी, क्या मालूम थी कि यहाँ जो है खेल ही दूसरा होना है। ये भी सब सरस्वती मैया की कृपा और राम जी का आदेश, उन सबकी वजह से ऐसा काम सबरा हुआ है। तब जो है राजा ने कहीं मांग ले, तो वो उठी आई और उठ के उसने जो है राजा ने से एक ही बात सीधी कही कि महाराज यदि आप कुछ देना ही चाहते हो, नहीं, राजा ने फिर अपनी दीनता दिखाने के लिए कही कि मैं राम जी की शपथ लेके कहता हूँ कि तू जो मांगेगी वो दे दूंगा। इस तरह से जो है सत्यमूल सब सुखद सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, तेई पर राम शपथ करे आई, और सुखद स्नेह सी अवधि रघुराई। तब जो है कई मैया ने खुशी नकली नाटक करके खुश होना दिखा के राजा को कह ले महाराज गुस्सा तो मैंने त्याग दिया, को भवन सब त्याग दिया, अब देखो अब तो मैं कैसे मैं ये करती हूँ। इस तरह से ये खेल करके कुबड़ी मैया जो है आनंद में होने लगी और वरदान मांगने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। इस तरह से क्या कही भैया, और भूप मनोरथ सुभग बना, सुख सुभिअंग बिहार, सुख सुभिअंग समाज, और भिल्लन जिमे छाण चैत, बचन भयंकर बाज। बाज चिड़िया दूसरे पक्षियों को मार के खा जाती हैं। तो राजा का जो राम जी को राज तिलक देने का मनोरथ है, वो एक हरे भरे वन में जो है पक्षियों का समाज, अयोध्या के समाज में सब तरह के सुख ही सुख हैं। और जैसे कोई भिल्ली एक बाज को ला के उसमें छोड़ दे, उन सब चिड़िया कबूतरों को वो मार दे और फिर भिल्ली उन्हें भून के खा जाती है। इस तरह से जो है कई भैया राजा के उन मनोरथ को, जिसमें के राम जी को राज्य देना था, उस वन में बाज की तरह से झपट्टा मारना चाहती है। इसके साथ ही ये कथा विश्राम।
हे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे।